Hello students, welcome to Star Academy. Your success is my aim. I am Kumar Kuldeep from Library. प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके थे, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज हमें प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। देखो, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले मैंने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक फार्मूले प्रूफ करवाए थे और त्रिकोणमिति सारणी भी बताई थी, ठीक है। जितने बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा, पहले तो आप जाइए पार्ट नंबर 5 को देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पार्ट नंबर 6 है, ठीक है, पार्ट नंबर 6 ये पार्ट नंबर 5 पर डिपेंड है, ठीक है। जब तक आप 5 नंबर पार्ट नहीं देखोगे तब तक आपको ये पार्ट नंबर 6 समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि मैंने जो फार्मूले और जो त्रिकोणमिति सारणी पार्ट नंबर 5 में बताई थी, ठीक है, उसी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली 8.2 और पार्ट नंबर 6 में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बेटा ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो हमने त्रिकोणमिति सारणी बताई थी वहां से सबकी वैल्यू देखकर या वहां से पढ़ के यहाँ पर फाइंड कर देनी है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद सॉल्व कर देना, कैलकुलेशन कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा क्या लिखा, साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो बताओ बेटा साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, बोलो क्या होती है, रूट क्या होती है भाई, बोलो, होती है रूट 3/2, ठीक है। और देखो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, दोनों बीच में क्या के साथ छुपा है, इंटू का, ठीक है। अब क्या लिखा है, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, बोलो, हाँ क्या होती है, रूट 3/2, ठीक है। समझ पा रहे हो, प्लस लगाओ, फिर क्या लिखा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, फिर मल्टीप्लाई के साथ लगाओ बेटा, बोलो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, इसको सॉल्व कर देगा, ठीक। देखो कैसे, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करो, कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, ठीक है। और नीचे 2 का गुणा 2 से करोगे, कितना है, 2 2 जा 4, प्लस लगाओ, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो दोनों में जो हर है हमारा वो क्या है, सेम है, दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। देखो कितना आएगा भाई, 3 में 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 4/4, तो आंसर कितना आएगा, 1। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बेटा यहां पर भी कुछ नहीं करना, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तरीका क्या होगा, जैसे इधर सॉल्व किए वैसे कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति सारणी आनी जरूरी है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, देख लो, आइए देखो क्या लिखा है, 2, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या लिखा, tan स्क्वायर 45 डिग्री। जब आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू ही नहीं पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, है ना। तो क्या करना है, आपको पहले उस सारणी को अच्छे से रट लेना है, ठीक है। चलिए देखो बेटा, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, इंटू करके 1, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, फिर आगे त्रिकोणमिति सारणी की बात, क्या लिखा भाई, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो क्या होती है, रूट 3/2, लेकिन इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। फिर माइनस लगाओ, आगे क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2, ये हो जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रही बात। अब देखो बेटा 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, ठीक, समझ आई बात। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3, नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4। सेम सिचुएशन यहां पर भी बनेगी, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। बात समझ में आ रही है। देखिए
देखो यहाँ पर बेटा क्या है, प्लस का 3/4, यहाँ पर माइनस का 3/4, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमारी लास्ट में कितनी आएगी बेटा, 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट करोगे। ठीक, कैसे नोट करोगे, आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर लोगे, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को नोट कर लोगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। ठीक है बेटा, मैं एक बात फिर से बताना चाहता हूं, उस दिन भी मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि अगर ये वीडियो को मतलब क्लियर नहीं दिखता जो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिखा होता है, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करो। ठीक है, सामान्यतः ये क्वालिटी लगभग कितनी रहती है, 144 पे लोग चलाते हैं, लेकिन आप लोग को क्या कर लेना, 360 के आसपास चलाना है। ठीक है, जिससे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ अक्षर क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री, क्या है क्वेश्चन, cos 45 डिग्री अपान क्या, अपान में है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बेटा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, सेम जैसे किसी भी दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे वैसे इसको भी लगाना है। यहाँ पर भी क्या करना है, हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और sec 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और cosec 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। बस सबकी वैल्यू रख के इसको क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। बस अगर आप कैलकुलेट सही कर पाते हो तो आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। बेटा देखो क्या लिखा, cos 45 डिग्री, बताइए cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। हाँ कितनी होती है बेटा, 1 अपान क्या होती है, बोलो 1 अपान √2। ठीक है, और उसके बाद बात क्या आती है, देखिए क्या लिखा है, अपान में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो आप लोग ये बताइए sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सारी से देख के बताइए, अगर याद नहीं किए हो तो क्या होगी sec 30 डिग्री की। अरे भाई जैसे मानिए cos है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। बात किसकी आ रही है, sec 30 डिग्री की। sec 30 डिग्री तो हमने एक फार्मूला व्युत्क्रम में जब बताया थे ना, तो वहां पर हमने बताया था जो sec थीटा होता है इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1 अपान cos थीटा, ये भी तो बात बताई थी। और cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 अपान sec थीटा। तो यहां पर ध्यान दो, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बाई क्या हो जाएगी बेटा, 2/√3। समझ में आया? ये आपकी जो टेबल हमने बनवाई थी, टेबल निकालना सिखाए थे ना, वहां पर भी ये वैल्यू फाइंड है। ठीक है, वहां से भी देख के बता सकते हो क्या होगी बेटा, 2/√3। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए बेटा ये प्लस का निशान लगाओ। आगे फिर बात आती है किसकी, cosec 30। वैसे तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 होती है। ठीक है, समझ आ रही बात। और इसको क्या करना, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस वाले पद में इस पद को क्या करना है, जोड़ना है। ये दोनों पद तभी जुड़ेंगे जब दोनों के डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब हर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो इसके नीचे भी कितना मानेंगे बेटा, 1 मानेंगे। ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए, √3 होगा तभी ये इसमें जुड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मतलब जितने ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपान √2 अपान, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3 अपान √3। समझ आ रही बात। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो √3 नीचे लिखा हुआ है ना, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, यहां पर आ जाएगा ऐसे, ये सबसे ऊपर। ठीक है, और ये वाला इसके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, ये हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा बेटा, √3। और नीचे कितना आएगा, नीचे क्या होगा, √2 होगा ना, √2 इंटू 2 प्लस 2√3, यही तो होगा। ठीक है, अब देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हर है इसका परिमेयकरण कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, हर की संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी का मतलब क्या होगा, उल्टा। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 प्लस 2√3, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 माइनस 2√3। संयुग्मी का मतलब यही होता है। जिसे बोल दिया जाए आपसे, बताओ बेटा 2 प्लस 2√3 का संयुग्मी क्या होगा, क्या बताना हमें, संयुग्मी। क्या बताना बेटा, संयुग्मी। इसका संयुग्मी बेटा होगा 2 माइनस 2√3। बात समझ आई है ना। संयुग्मी में क्या होता है बेटा, केवल जो निशान होता है ना पीछे चिन्ह, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता
2 माइनस 2 रूट 3। तो अगर इसका संयुग्मी पूछा जाता तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, बीच में प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या है, 2 प्लस 2 रूट 3। हमें इसका संयुग्मी क्या होगा, ये वाला, सॉरी मतलब प्लस का पूछा गया ना, तो क्या होगा माइनस वाला। तो क्या करना है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देना। संयुग्मी क्या होगा बेटा, 2 माइनस 2 रूट 3। ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे, ठीक, ये ध्यान देना आप लोगों को। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा भाई परिमेयकरण करना, कि नहीं पढ़े हो, वास्तविक जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति वाला, वहां पढ़े होंगे आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान दो। देखो क्या लिखा बेटा, 2 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे क्या है, 2 रूट 3, ठीक है। और रूट 3 का मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे क्या आएगा, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करोगे कितना आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आएगा बेटा 6। बात नहीं आ रही है, यहां पर क्या होगा रूट 2। ध्यान दो, देखो बेटा यहां पर क्या लिखा, 2 प्लस 2 रूट 3, और यहां पर लिखा 2 माइनस 2 रूट 3। एक ब्रैकेट में a प्लस बी बन रहा है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा भाई, सूत्र क्या पढ़ा होगा, अगर कहीं पर ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है बेटा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो होता है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ ना, मतलब a प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इस फॉर्म में लिखा है। तो आप लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। चलिए लिखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के स्थान पे कौन होगा बेटा 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट करें थोड़ा, हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, ठीक है। और आगे क्या 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, बाहर कर लेते हैं, 2 रूट 3 का होल स्क्वायर करो बेटा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3 आएगा, तो 4 3 जा 12, कितना आएगा बेटा 12 आएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस का 12, ठीक है। बात नहीं आ रही, अब चलिए इसको और भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, यहां पर होगा 2 रूट 3 माइनस 6, और यहां पर रूट 2 इंटू, घटाओ भाई 12 से 4 घटाओ कितना आएगा, माइनस का कितना बेटा 8, ठीक है। और यहां पर देखो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे यहां पर तो अंदर बचेगा रूट 3 माइनस क्या बचेगा बेटा 3 बचेगा, ठीक है। और नीचे आएगा माइनस 8 इंटू रूट 2, इसको सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना बेटा। तो ये क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा इधर, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 3 अपान क्या आएगा बेटा माइनस का 4 रूट 2, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, जो ये माइनस निशान नीचे लगा ना, इसको हम लोग ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस का रूट 3 अपान 4 रूट 2, यही बेटा क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लोगे, ठीक है। चलिए बता दें बेटा मैं फिर एक बार आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर ये हमारी पढ़ाई समझ में आती है तो आप क्या करना, हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक, क्योंकि आप बेल आइकन दबा दोगे तो जिससे क्या होगा कि यहां पर कोई भी क्लास अपलोड की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है बेटा। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस cosec 60 डिग्री, ठीक है बेटा। मेरी राइटिंग में मत जाना, राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है। चलिए, और अपान में क्या है बेटा sec 30 डिग्री, ठीक है, और प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot क्या है बेटा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल भाई, जो कॉन्सेप्ट हम पीछे के 3 क्वेश्चनों पे लगा चुके हैं वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना। कॉन्सेप्ट क्या है, वही कैलकुलेशन करना है, और जो हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट ही बताई थी वहां से मान यहां पर रख देना है, बस और कुछ नहीं करना भाई। चलिए देखते हैं बेटा क्या लिखा, साइन 30, बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है। क्या करना, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो,
जैसा जैसा लिखा है हमें वैसे वैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू रखने के बाद हमें कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या लिखा है बेटा, tan 45 डिग्री। तो tan 45 की tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप लोग याद कीजिए, कितनी होती है बेटा, 1 होती है, ठीक है। माइनस लगाओ। यहाँ पर क्या लिखा, cosec 60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो cosec होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। sin 60 की क्या होती है, √3/2। तो cosec की क्या हो जाएगी, 2/√3। उल्टा हो जाएगा ना, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। चलिए देखते हैं ये क्या होगा, 2/√3। बात समझ आ रही है। चलिए वही प्रक्रिया हम लोग नीचे करते हैं। क्या आएगा, sec30। तो देखो बेटा, जो सेक होता है वो cos का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, याद करो, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। लेकिन यहां पर क्या लिखा, सेक, उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो हो जाएगा ये सेक, sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बोलो, 2/√3। बात समझ में आ रही है ना। प्लस लगा तो प्लस लगा दो। आगे क्या लिखा, cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, ठीक है। प्लस लगाओ। आगे क्या लिखा, cot 45 डिग्री। तो देखो बेटा, हमने इससे साड़ी बनवाई थी तो हमने बताया था जो cot का tan का 45 होगा वही क्या होगा, cot का 45। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो cot 45 का मान भी कितना आएगा, 1 हो गया। अब हमने तो मतलब वैल्यू तो सबकी फाइंड कर दी। अब केवल अपना माइंड लगाना है। माइंड क्या लगाना है, इसका कैलकुलेशन कैसे करें, किस तरीके से करें। कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान ये देना कि कहीं पर गलती न होने पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, हम लोग आराम से एक एक क्वेश्चन को मतलब एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए क्या लिखा, 1/2 + 1। मतलब बोला जा रहा है कि इस वाले जो ये हमारा भिन्न दिया गया है, इस भिन्न में इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, ये दोनों तभी जुड़ेंगे जब इनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, तभी जुड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं जुड़ पाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो इसके नीचे, अच्छा तो इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा है, तो इसके नीचे कितने गुणा करेंगे, 2 से। एलसीएम बराबर कर लो ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 2 × 2, नीचे कितना आया, 2। समझ आया। आगे इसको उतार दो, माइनस का 2/√3, ठीक है। अब सेम प्रक्रिया यहां पर इन दोनों लोगों के साथ करते हैं, ठीक है। इसमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। ये दोनों तभी जुड़ेंगे जब दोनों के डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इस 2 से यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, इस √3 का यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 × 2 = 4। नीचे कितना आएगा बेटा, 2। डायरेक्ट करें, थोड़ा डायरेक्ट देखो बेटा, 2 × 2 = 4, ठीक है। यहां पर प्लस लगाओ, √3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, √3। नीचे कितना आएगा बेटा, 2√3। देखो दोनों में सेम है, 2√3 है, तो एक ही उतारेंगे। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1, बस। नीचे कितना आएगा, 2, ठीक है। और माइनस का 2/√3। नीचे क्या है, नीचे रहेगा 4 + √3 अपान कितना बेटा, 2√3 प्लस का 1, ठीक है। यहां पर भी बेटा क्या करना है, 3/2 से 2/√3 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी होंगे ये दोनों नंबर्स जब इनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लो। तो क्या करेंगे, इस √3 से यहां पर बेटा ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस 2 से यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। यहां पर देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है बेटा 4 + √3 अपान 2√3 प्लस 1। मतलब इस वाले पद में इस पद को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये दोनों तभी जुड़ेंगे जब इनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या करो, एलसीएम ले लो बेटा, इसके नीचे 1 मान के ऊपर नीचे 2√3 से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग, √3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे बेटा, कितना आएगा, 3√3। नीचे कितना आएगा, 2√3, ठीक है। ऊपर कितना आएगा, 2 × 2 = 4, नीचे कितना आएगा, 2√3। बेटा नीचे क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा 4 + √3 प्लस इसका मल्टीप्लाई से करो, कितना आएगा, 2√3। नीचे कितना आएगा बेटा, नीचे देखो ये नीचे आ जाएगा 2√3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। ऊपर आएगा 3√3 - 4 बाई कितना, 2√3। लेकिन ध्यान दो एक बात और, देखो बेटा
हाँ चलिए ठीक है, स्टेप सही चल रहा है हम लोग। ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। और नीचे ये आएगा, देखो बेटा ये हो जाएगा 4 प्लस, ध्यान दो यहां पर क्या लिया, √3 प्लस 2√3, मतलब 2√3 में एक √3 क्या कर दो, जोड़ दो, कितना है बेटा, ये आएगा 3√3 बाई कितना, 2√3, ठीक है। अब देखो बेटा इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आएगा क्या, ये आएगा हमारा, ये देख लेते हैं, ये बचेगा 3√3 माइनस 4 बाई क्या, 4 प्लस 3√3, ठीक है, ये तो आएगा। अब आगे देखो, इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, क्या कर सकते हो, परिमेयकरण कर लो, ठीक है। अगर परिमेयकरण करना चाहे तो आप परिमेयकरण करके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं आप इतना भी छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है, बात नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, 5 नंबर, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लेना। और मैं एक बात फिर से आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि बेटा आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो, ठीक है। आपके जितने सारे दोस्त हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दिया करो, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, घर पे बैठकर पढ़ाई कर सके ना। आप लोगों को पता है कि कॉलेज और कोचिंग सभी क्या है, क्लोज हैं, मतलब ऑफलाइन कहीं पर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही, जो भी पढ़ाई हो रही है वो क्या हो रही है, ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है, ठीक है। इसलिए आप क्या करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो ये मैं निःशुल्क सिस्टम चला रहा हूं ना, इसका सभी ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्या है बेटा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, फिर है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अपान में क्या होगा बेटा, होगा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। यही तो हमारा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखो ये क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, इसको लगाने के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबका अलग अलग फंडा होता है, ठीक है। मेरा फंडा देखिए आप क्या है, देखो बेटा क्या लिखा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो मैं तो ये करूंगा 5 लिखूंगा, ठीक है। फिर क्या लगाऊंगा, मल्टीप्लाई का निशान। अब बताओ cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है, 1/2 लिख दो। इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा ना, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो, क्या होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर, ये तो होगी, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बेटा नीचे ध्यान दो, नीचे ध्यान दो, जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसे भी लगा सकते हैं। वैसे क्या तरीका है, तरीका ये है कि आप लोग सोच रहे हो कि sin स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है, तो sin 30 की वैल्यू लिख दो, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। फिर आगे क्या लिखा, cos स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2, इसका क्या, होल स्क्वायर। अरे ये तो आप लोग सोच पा रहे हो। तो अब देखो ऐसे तो करोगे आप लोग, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था। फार्मूला का क्या था बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, क्या लिखा, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, यहाँ पर फार्मूला क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब जहां पर थीटा लिखा वहां पर क्या है 30, यहाँ पर कितना है 30। तो यहाँ पर जो ये लिखा है ना sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसके स्थान पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग, क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन और ध्यान दो, इसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, अगर लिखा होता 60 डिग्री तब ये फार्मूला आप मत लगाते, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला तब नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है बेटा, 30 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी भी भिन्न में नीचे हर होता तो वो हर में 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ये ऊपर वाला केवल बचेगा, तो हो जाएगा बेटा 5, 1 का स्क्वायर करो 1, 2 का स्क्वायर करो कितना 4 प्लस 4 इंटू क्या 2 2 जा 4, नीचे कितना आएगा 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा कितना बेटा
5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस का 1। क्या करोगे बेटा, डायरेक्ट करें, यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई 12 से। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 5 3 जा 15 प्लस 16 चौको 64 16 4 जा 64 ना, ये हो जाएगा 64 माइनस कितना 12 बाई कितना 12। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो आप। ये हो जाएगा 15, इधर लिखने क्या नहीं दिखता, ये हो जाएगा 15 प्लस 4 से 2 जाएगा कितना आएगा 2, 6 से 1 जाएगा कितना आएगा 5 बाई कितना 12, जोड़ दो, ये हो जाएगा 5 में 2 ऐड करो 7, 5 में 1 ऐड करो 6, 67/12। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, देखो दूसरे का पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये है बेटा 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपान में क्या है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट चलेंगे। ठीक है, जो हम लोग पीछे फार्मूले देख चुके हैं और जो त्रिकोणमिति सारणी पढ़ चुकी है उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, और तरीके तो कई सारे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है बेटा, लिखा है 2 लिख दो बेटा, आगे लिखा है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3, नीचे किसको लिखोगे 1 लिखोगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री तो मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 1 जा 2/√3, नीचे कितना आएगा 1 प्लस 1/3 है ना, ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर एलसीएम ले लो 3 आएगा एलसीएम 1 4 4 बाई कितना 3 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या बेटा, ये 3 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 3 2 जा 6 बाई कितना आएगा 4√3, ये हो जाएगा बेटा कितना काटो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2 से काटे ना, 2 3 जा 6 2 जा 4, ये आएगा 3/2√3, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √3/2 और ये लास्ट में आएगा कितना √3/2, ये कितने का मान होता है sin 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे। चलिए देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट क्या है नंबर का। दूसरे का सेकंड पार्ट क्या है बेटा, दूसरे का सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बस क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, नीचे कितना होगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0/2, बेटा कितना आएगा 0। अब देखो ये 0 किसमें है, हमारे विकल्प क्या दिए हैं, विकल्प दिया गया है tan 90 1 sin 45 और क्या डी में क्या दिया गया 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ डी। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है बेटा, इसी में देख लेते हैं। तीसरा है, तीसरा लिखा है क्वेश्चन देखो लिखा है यदि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता जबकि a बराबर है किसके 0 अंश के बराबर है 30 अंश के बराबर है 45 अंश के बराबर है 60 अंश के बराबर है। ठीक, चलिए देखते हैं बेटा क्या लिखा है sin 2a बराबर किसके होता sin 2 sin a के ना 2 sin a के बराबर होता, कब बराबर होता हमें वैल्यू बताना। देखो अगर यहाँ पर आप लोग एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक फार्मूला बेटा देखो क्या होता है, सूत्र देख लो, इसको हम लोग आंसर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक, सूत्र क्या होता है बेटा sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू क्या cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a = 2 sin a। ठीक है बेटा, ये होगा। अब देखो ये इधर का है मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड, तो आएगा cos a = 2 sin a अपान 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, तो क्या है cos a = कितना है बेटा 1। अब बताओ ये जो cos a = 1, तो cos में 1 कितने की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा cos a = cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cos कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 0,
अगर बेटा ए का मान 0 अंश होता तो ये क्या होता, सत्य होता। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी आप लोग लगा सकते हो। देखते हैं भाई पार्ट नंबर 4 क्या है। ठीक है, देखो क्या है बेटा, 4th नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारा 2 tan 30 डिग्री अपान क्या, अपान में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या करना, वैल्यू रखो भाई, 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 और ये हो जाएगा 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा कितना, 2/√3। नीचे कितना आएगा, 1 माइनस 1 अपान 3, √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2/√3। एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 3 से 1 घटाओगे कितना है, 2 कितना आएगा 3। अब देखो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 × 3/2√3। ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो देखो ये 3 लिखा ना, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। तो 3 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ये हो जाएगा कितना √3 × √3/√3। √3 से √3 कैंसिल कितना है बेटा, √3। अब बताओ √3 कितने का मान होता है बेटा, ये tan 60 का मान होता है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग बुक देखा करो। ठीक है, जब मैं पढ़ाया करूं तो जब क्वेश्चन पढ़ा करूं तो आप लोग बुक देखा करो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखें tan a + b = √3। क्या है बेटा, tan a + b = √3। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है tan a - b = क्या है, 1/√3। ठीक है, ये तो दिया गया है। और आगे लिखा है a + b 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है और बराबर ही है। ठीक है, a जो है वो b से बड़ा है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई देखो यहाँ पर क्या लिखा है, tan a + b = √3। ठीक है, तो बेटा इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा tan a + b = अब देखो ये tan में कितने का मान होता है, ये tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, a + b = 60 डिग्री। इसको बोलेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, tan a - b = 1/√3 तो हो जाएगा a - b = 1/√3। कितने का मान होता है, कितने का मान होता है भाई, यहाँ पर tan लगा दो बेटा। ठीक है, ये होता है tan 30 की वैल्यू, तो tan से tan कैंसिल, ये हो जाएगा a - b = 30 डिग्री। इसको बोलो समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है, वो समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या कर देना, जोड़ देना। यहाँ पर लिखो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण कौन सा बेटा, सेकंड। ठीक है, चलो करते हैं भाई। जोड़ने का तरीका तो आप लोगों ने कक्षा में सीखा होगा। तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ। मतलब a + b में किसको जोड़ेंगे, a - b को। हो जाएगा a + b + a - b और इसको उधर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। b से b कैंसिल, a कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना 90। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, a का मान तो 45 आ गया, हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा क्या है, अब क्या करेंगे, a का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे